आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम बात पहले तो इस पे करेंगे कि जो हमने पिछला वीडियो बनाया था डबल एफजी पे कि मार्केट से ख़त्म होता जा रहा है क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। मैं जब बात करता हूँ तो मैं लखनऊ के आसपास के 100-200 किलोमीटर के एरिया की बात करता हूँ। बहुत कम अवेलेबल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है और जो मिल रहा है वो अच्छा माल नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है सोनाली पर, और हम आज सोनाली पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो सोनाली को पालने के लिए आप ये बात जान लें कि आपको 5 से 6 महीने का मिनिमम टाइम लेके चलना पड़ेगा उसको पालने के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पहली चीज़ तो इसलिए क्योंकि आपको जो सोनाली का वेट मार्केट में जो आप बेचते हैं उसका वेट कम से कम 1.5 किलो होना चाहिए मुर्गे का। तो यहाँ पे मैं मुर्गियों के पालने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुर्गे मुर्गे कैसे पाले जाते हैं, इसके लिए सीधा सिंपल तरीका होता है, या तो हैचरी से आप ले लें सिर्फ मुर्गे वो थोड़े रेट पे ज़्यादा रेट पे दे देते हैं, और या फिर आप खुद अपने यहाँ सर्वे करा करके सोनाली पाल सकते हैं। सर्वे का मतलब होता है कि एक डॉक्टर आएगा, वो आपका जो भी 1-2 दिन 3 दिन का बच्चा होगा उसमें से मेल अलग छाँट देगा, फीमेल अलग छाँट देगा। तो अगर आप 1000 सोनाली पालने जा रहे हैं तो 2000 बच्चा मंगाइए, क्योंकि 50% फीमेल होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि फीमेल चूज़ों का क्या करें? तो फीमेल चूज़े आपने मान लीजिए ₹22 या ₹21 का खरीदा था, मतलब मुर्गी का बच्चा सोनाली का, और आपको मिल रहे हैं उसके ₹15, तो उसी समय आप बेच दीजिए। उसकी वजह ये है कि सोनाली आधा किलो वेट गेन करने में, मुर्गे की बात कर रहा हूँ, वो 3 किलो फीड खाता है, ठीक है? और 1 किलो, माफ़ी चाहूँगा, 1 किलो का वेट गेन करने के लिए 3 किलो फीड खाता है, ठीक है? जो कि आपका मोटा मोटा ₹120 का हो जाता है। अब ₹120 का फीड खिला करके जहाँ आपका मुर्गा 1 किलो का हो रहा है, वहाँ आपकी मुर्गी 600 ग्राम की होगी। तो मतलब आपका लगभग आधा फीड बेकार चला गया, जो कि ₹60 का था। तो हुआ क्या कि आपने उतने ही पैसे लगा के एक जगह 600 ग्राम 700 ग्राम का माल तैयार किया, और एक माल जो कि मेल है वो 1100 1 किलो तैयार किया। तो ये जो मोटा-मोटा आधा किलो का डिफरेंस है, ये आपके 60-70 रुपए ऐसे ही बचा लेता है। तो वहाँ पे जो ₹7 का नुकसान आप चूज़ा बेचने में देख रहे हैं, वो आपका नहीं होगा। तो ₹22 का खरीदा था आपने, डॉक्टर से सर्वे करा के उसको ₹15, मैं कम दाम बोल रहा हूँ, वैसे मिल जाते हैं ₹20-22 भी। तो इसके लिए लेकिन आपको फेरी वालों को पकड़ना पड़ेगा। बेचना कैसे ये भी बता दे रहा हूँ। फेरी वालों को पकड़ना पड़ेगा जो गाँव-गाँव में जाकर के चूज़ा बेचते हैं, और उनसे कहिए कि भैया ये प्योर देसी की मुर्गियाँ हैं, और गाँव वाले मुर्गियाँ लेने में बहुत खुश होते हैं। उनको मुर्गे पालने में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मुर्गियाँ अंडे देती हैं। तो वो सारी मुर्गियाँ बाँट आएगा, बेच आएगा। इसमें 5-6 दिन 8 दिन का समय लग सकता है, लेकिन ये प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा अगर आप फ़ायदे का धंधा करना चाहते हैं। और हम अब बात करेंगे सोनाली के बेचने के तरीके की, और किस तरीके से तैयार करते हैं। तो पहली चीज़ तो सोनाली जो है वो तैयार करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आप मुर्गा खाते हैं और आपकी 4 लोगों की फैमिली है, जो कि बहुत नॉर्मल एक हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ। तो उसको 800-900 ग्राम मीट चाहिए होता है मुर्गे का, ठीक है? जो 4 लोगों की फैमिली है, या 1 किलो मान लीजिए। आप मार्केट में भी जाते हैं, ब्रॉयलर खरीदने भी जाएँगे तो 1 किलो का ब्रॉयलर खरीदने जाएँगे, मतलब जिसमें 1 किलो मीट होगा। उसी तरीके से देसी को भी आप समझ लीजिए, देसी कोई लेने आएगा तो मिनिमम उसको 1 केजी मीट चाहिए, और 1 केजी मीट के लिए मुर्गे का वज़न 1600 ग्राम होना चाहिए, जिसमें 1 केजी निकलता है। मतलब 1600 में 950 निकलेगा, 1700 में 1 केजी निकलता है। तो अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि 1 किलो सवा किलो का सोनाली पाल के मैं बेच दूँगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ मीट पर्पज़ से कर रहा हूँ। आपको लोग मिलेंगे 1 किलो का सोनाली बेच दिया, 1100 ग्राम का सोनाली हम बेच रहे हैं। तो उसमें होता क्या है
मैंने इसलिए कहा कि मैं मीट पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। उसमें होता ये है कि जो भी आपसे खरीद के ले जाता है सोनाली 1100 ग्राम 1 किलो का, वो लोग भी गाँव में बेचते हैं। फेरी लगा उनके पास फेरी वाले होते हैं, 5, 6, 8, 10 जितने जिसकी क्षमता होती है, वो ले जाते हैं और गाँव-गाँव जाकर के बेच देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे ₹250 किलो सोनाली उठाया, आपका सोनाली का वज़न 1100 ग्राम था, ₹275 का आपका मुर्गा या मुर्गी हुई। ₹275 का वो मुर्गा ले जा कर के वो ₹500 पीस, ₹400 पीस बेचते हैं गाँव वालों को जो पालते हैं। अच्छा, उनके लिए आसानी ये रहती कि भाई छोटा मुर्गा है, ₹400 कोई भी दे देता है ना? पालने के लिए अगर किसी को 4 मुर्गे चाहिए या 5 चाहिए, तो वो 4 मुर्गी ले लेता है, 1 मुर्गा ले लेता है, उनका हो गया। जो माल उन्होंने आपसे ₹275 के हिसाब से खरीदा था, मुर्गी तो और सस्ती खरीदी थी, उन्होंने जोड़े के हिसाब से बेच दिया और उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। तो ऐसे ही लोग जो फेरी करते हैं, केवल वो 1000-1100 का माल 1000-1100 ग्राम वाला माल उठा के ले जाते हैं सोनाली में। तो अगर आप ऐसे लोगों को ढूँढ सकते हैं लिफ्टर को जो इस पर्पज़ से माल उठा के ले जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप करिए 1 किलो, सवा किलो का सोनाली और बेचिए। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि आपका माल सदैव बिकता रहे, क्योंकि भाई फेरी वाले भी उनका सीज़नल काम होता है। भाई एक बार बाढ़ आए गाँव में, हर जगह आस-पास के गाँव में किसी शहर के, तो फिर वहाँ की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर अगले साल ज़रूरत होती है, 6 महीने, 8 महीने के बाद ज़रूरत होती है। तो वो सीज़नल काम है, उनको भी रखिए बैकअप में। लेकिन मेन काम आप अपना जो करेंगे, अगर सोनाली पालना चाह रहे हैं, तो आपको उसको मीट पर्पज़ से पालना पड़ेगा। अब आते हैं मीट पर्पज़ पे, कैसे पालते हैं मीट के लिए। तो मैंने पहली चीज़ तो बता दी, मुर्गियाँ हटा दीजिए, ताकि आपके पैसे बच सकें। और दूसरी चीज़ जो है, आप मुर्गा 1.5 किलो का होने के बाद ही बेचिए, ठीक? सोनाली का मोटा-मोटा एफसीआर 3 केजी का आता है, 3 का आता है। 3 का मतलब 3 किलो दाना खाएगा स्टार्टर, तो वो 1 केजी वेट गेन करता है। उसके बाद आपको उसको 1500 ग्राम और करना है, तो 1.5 किलो से 2 किलो और 5 किलो फीड लगेगा आपका। फ्रॉम प्री स्टार्टर टू स्टार्टर। 1000 पाल रहे हैं तो 5000 किलो फीड आपको खिलाना ही खिलाना है, वो भी 5 से 6 महीने में। देखिए, एक तो चीज़ होती है वज़न, किसी भी मुर्गे में एक चीज़ होती है कि उसका वज़न कितना है, भाई वज़न के हिसाब से बेचा जाता है, बात सही है। लेकिन अब वज़न के हिसाब से अगर कोई मुर्गा बेच रहा है, तो सोनाली का रेट शुरू होता है ₹200 से, ₹190 से भी शुरू होता है कहीं-कहीं। जो लिफ्टर उठाते हैं ₹200 में भी उठाते हैं। मान लीजिए आपका मुर्गा 1.5 किलो का था, आप ₹200 किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो आपने 5 किलो फीड खिलाया है उसको, वो आपका खर्चा है, चूज़े में खर्चा आया, ब्रूडिंग-शूडिंग में खर्चा आएगा सारा कुछ। तो जो आप बेच रहे हैं 200 के हिसाब से ₹300 में 1.5 किलो का मुर्गा, अब इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए? तो उसके बढ़ाने का तरीका, एक तो पहली चीज़, फ्री रेंज ज़रूरी है किसी भी मुर्गे के लिए। जब तक उसको धूप में आप नहीं घुमाएँगे, और इस दाने के अलावा भी वो जब तक हरा चारा, मिट्टी से कीड़े निकाल के मिट्टी में खोदेगा नहीं, लोटेगा नहीं। आपने अक्सर देखा होगा, जहाँ पे सूखी मिट्टी होती है, मुर्गियाँ वहाँ पे लेट करके लोट लगा रही होती हैं और अपने पंखों में मिट्टी भरती हैं। तो उससे होता क्या है कि उनके अंदर की जो रूसी होती है, जैसे हम लोगों के सर में रूसी हो जाती है, तो उस तरीके का एक अंदर पपड़ी रहती है उनकी स्किन पे, जिसकी वजह से उनको इचिंग होती है। तो एक तो इचिंग से उनको छुटकारा मिलता है, दूसरी चीज़, उनके जो पोर्स होते हैं जिससे पर बाहर आते हैं, वो खुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं मिट्टी में लोटने से, तो उनके चमकदार पर आते हैं, शाइनिंग अच्छी आती है। धूप मिलती है तो विटामिन डी मिल ही रहा है, उसकी वजह से शाइनिंग बढ़ेगी बढ़ेगी। और फिर पालने के तरीकों में, अगर जो डबल एफजी के मैंने तरीके बताए हुए हैं मेरे पुराने वीडियो में, वो आप देखेंगे, तो एज इट इज़ ही उनको पालना है। बस बशर्ते उनको धूप और खुला फ्री रेंज दौड़ने के लिए मिलना चाहिए। तो ये हो गई पालने के बाद। अब बात करते हैं कि रेट क्या चल रहा है। तो जो मैंने बताया ना कि आपको ₹200 की जगह यही मुर्गा जब चमकदार पर का हो जाएगा, मैंने एक शॉर्ट डाली थी कल परसों, आपने देखी होगी, जिसमें मैंने क्लियरली बताया है, फ़र्क दिखाया है दोनों तरीके के मुर्गों का। एक फ्री रेंज करा हुआ मुर्गा है और एक बगैर फ्री रेंज किए हुए, दोनों 5 महीने 10 दिन के हैं और बहुत फ़र्क है। तो रेट आप ये 200 से 250 भी कर सकते हैं, 270 भी कर सकते हैं।
तो मतलब उतनी ही लागत में आप जो है जहाँ 300 रुपए पीस बेच रहे थे, वहीं पे आपका 1.5 किलो का मुर्गा, क्योंकि उसके पर अच्छे हैं, शाइनिंग अच्छी है, चोटा अच्छा है, तो आपका मुर्गा जो है वो 270 रुपए किलो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो 1.5 किलो का मुर्गा हो गया आपका 270 प्लस 135, 100, ये हो गया आपका 405 रुपए का। तो 100 रुपए तो इधर आपके ऐसे बढ़ गए। तो इस तरीके से ये हो सकता है। अब उपलब्धता इस वक्त सोनाली की, जैसा कि मैंने बताया है कि सोनाली बहुत अधिक आ चुका है मार्केट में। हर जगह सोनाली है, काड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला, जिस प्रकार का आप सोनाली ढूंढेंगे लखनऊ के आसपास तो आपको खूब मिल जा रहा है, और डबल एफ जी ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को जो समझदार लोग हैं वो अपना दिमाग लगाएंगे और कब कहाँ पे क्या फ़ायदा उठाना है वो कर सकते हैं, और खूब दबा के उपलब्ध भी है। अब बात करते हैं सोनाली मुर्गी की। मुर्गी कुछ लोग कहते हैं कि अंडे के लिए पालनी चाहिए कि नहीं पालनी चाहिए, तो बिल्कुल पालनी चाहिए सोनाली की मुर्गी, क्योंकि एक तो अंडे देती है, अच्छे खासे अंडे देती है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका अंडा जो है छोटा होता है साइज़ में, ठीक है। तो आप जब मार्केट में देसी अंडे ढूंढने जाएंगे प्योर देसी, तो आपको हमेशा छोटे अंडे मिलेंगे। तो इसलिए लोग छोटे देसी अंडे का पैसा ज़्यादा देते हैं, और रेट भी आपको अच्छा मिलता है। तो अंडे के लिए पालना चाह रहे हैं 100 200 500 पाल सकते हैं। अब सोनाली की बात कर लेते हैं कि आने वाला रेट क्या है। तो मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ मार्केट में पड़ता जा रहा है सोनाली, बिहार से शुरू हुआ, शुरू बंगाल से हुआ था मेन, फिर बिहार पूरा छा गया, अब उत्तर प्रदेश का ये हाल हो गया, हर कोई सोनाली जा रहा है। तो बेहतर होगा कि आप जो है ध्यान से पालें, क्योंकि रेट गिरने वाला है सोनाली का। नवंबर दिसंबर में सोनाली का रेट काफ़ी गिर चुका होगा, तो उसी प्रकार से पालन करिए। वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ जानकारी मिली हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी जितने भी सवाल A to Z उल्टे सीधे आया करे, प्लीज़ करके मेरे से पूछ लिया करिए। धन्यवाद।